आइए आज फिर से हम लोग कुछ नया सीखते हैं। तो इस कहानी का शीर्षक है ज्ञान का दीपक और आत्मनिर्भरता। तो भारत देश के एक छोटे से गांव में एक किसान परिवार रहता था। तो उसके एक किसान के घर में एक बेटा भी रहता था जिसका नाम आर्यन था। उसके माता पिता एक छोटे से किसान थे और माँ गृहिणी थी। तो माँ हमेशा माता पिता बहुत मेहनत करते थे और ईमानदार थे और गरीब थे और मेहनत की उनमें कोई कमी नहीं थी। तो बेटे को अपने हमेशा सिखाती थी माँ कि बेटा ज्ञान से बड़ा कोई मित्र नहीं होता और ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं होता। बेटा रोज़ स्कूल जाता और स्कूल जा कर के वो मन लगा के पढ़ाई करता और वहाँ सबसे घुल मिल कर रहता और नई नई तकनीक और ज्ञान का अध्ययन करता। और जब घर आता तो अपने माँ बाप के साथ खेत में बहुत मेहनत करता और नई नई आधुनिक खेती सीखने का उसके अंदर बहुत ही जुनून था। वो नई नई चीज़ें हमेशा सीखता रहता था। तो उसके पिता उसको देखकर बोलते थे कि जो नई सी चीज़ें सीखता वो कभी भी पीछे नहीं होता, वो हमेशा आगे ही बढ़ता रहता है। और वो जैसे ही अपने माता पिता से मोटिवेशन पाता, प्रेरणा पाता तो और आगे बढ़ता था, क्योंकि वो संस्कारी बालक था। भाई अपने माता पिता से वो सीखता था। ये आज के जो बालक होते हैं तो कुछ ऐसे बालक होते हैं जो सुनते नहीं हैं माँ बाप की। तो वो उनकी गलती नहीं है, माँ बाप की गलती है जो माँ बाप उनको अच्छे संस्कार नहीं दे पाती हैं। क्योंकि अगर मिट्टी कच्ची है तभी उसको जिस रूप में जितने बार आप चाहें उसको बिगाड़ करके बना सकते हैं। और जब मिट्टी पक जाएगी, मान लीजिए कोई घड़ा बना रहे हैं आप, घड़ा आपको और बड़ा चाहिए तो मिट्टी को आप फिर से बिगाड़ देंगे जब तक कि घड़ा पका नहीं है। और फिर से उसका जिस तरह का रूप आकार, छोटा बड़ा मोटा पतला चाहते हैं उस तरह का बना सकते हैं। पर अगर वही घड़ा आप पका देंगे, फिर आप सोचेंगे कि फिर से हम इस घड़े का नया रूप दे दें, तो वो घड़ा फिर बनने वाला नहीं है, फिर वो फूटेगा ही, फिर फूट जाएगा, वो बनेगा नहीं। इसलिए ये आज के बच्चे कल का भविष्य हैं, इसलिए इनको संस्कार, ज्ञान के साथ संस्कार भी देना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे भारत देश के भविष्य हैं। इनको ज्ञान दीजिए, इनको संस्कार दीजिए, इनके अंदर ज्ञान और संस्कार और आत्मनिर्भरता इतना कूट कूट के भरिए कि ये आगे चल के दूर अपने आने वाले पीढ़ी को ज्ञान दें। जो आने वाली पीढ़ी है वही ना देश की भविष्य है। उसी को हम ज्ञान दें और उसी को इस लायक बनाएं कि हमारे देश की धारा को संभाल सके, हमारे देश का सम्मान कर सकें और इसको आगे ये जो विरासत है तो संभाल सकें। फिर आर्यन जब बड़ा हुआ तो वो आधुनिक खेती करने लगा। उसको देख करके गांव वाले हंसते थे। तो वो कहता था कि अभी आप लोगों का समय है तो हंस लीजिए, जब मेरा समय आएगा तब आप लोग मेरे पास खुद आएंगे। और ऐसा ही हुआ। जब उसकी खेती पकी और वो ज़्यादा उन्नति के साथ खेती उत्पादन कर पाया, तो उससे लोग बाग आने लगे, सीखने लगे कि सही बात है, ये जैसे खेती करता है हम लोग भी करें तो ज़्यादा हमारे पास भी इनकम आएगी और हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर वो छोटे छोटे बच्चों को बोलता था स्वच्छता पर ध्यान दीजिए और पेड़ पौधे लगाइए और पढ़ाई, ज्ञान और संस्कार की बातें करता था। तो उससे उसका गांव और भी अच्छा सुदृढ़ होता गया और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने लगा। छोटे छोटे वो रोजगार स्थापित किया और सबको रोजगार सिखाया। और जैसे कि हस्तकरघा होता, हस्तशिल्प होता है और छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित किए, जिससे उसके गांव की गरीबी जो थी दूर हो गई और आत्मनिर्भर हो गए। तो कहीं ना कहीं गांव से शहर और शहर से देश इसी तरह से आत्मनिर्भर होंगे। अगर घर में बैठे
कमा के खाते रहेंगे और रोज़ का खाना रोज़ का बनाना रहेगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर कोई एक घर आत्मनिर्भर हो गया तो वो दूसरा भी घर आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करे। ये नहीं कि भाई मैं खा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, दूसरा ना खाए ना बढ़े, तो इस तरह में आत्मनिर्भरता नहीं आएगी। इसलिए खुद बढ़िए और दूसरों की भी बढ़ाइए, और खुद करिए दूसरों को भी ज्ञान सिखाइए, और आत्मनिर्भरता की ओर खुद बढ़िए और दूसरों को भी बढ़ाइए। यही तो हमारे देश की परंपरा और कला है, यही हमारे देश की एकता है। तो भारत देश में रहने वाले मेरे प्यारे हिंदुस्तानी और भारतीय सबको मेरा सत सत नमन है। और अपने विचारों को सुदृढ़ करिए और दूसरों को भी करिए, तो तभी हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और बढ़ाते रहिए। तो मैं निशा माँ भारती का आंचल आत्मनिर्भर मिशन में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ। अगर हमारे देश के ऐसे ही बेटे और भाई आगे बढ़ते रहेंगे और कुछ सीखते रहेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती।